स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस बॉम्बे एजुकेशन सोसाइटी। 1954 का कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का ये जजमेंट है और ये जो जजमेंट है इसमें कुल मिलाकर के आर्टिकल 15, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 337 इससे संबंधित ये केस है। इशू केवल इतना था कि बॉम्बे स्टेट जो उस समय था वहाँ पर देवलाली में एक बार्न हाई स्कूल करके एक एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का स्कूल था। ऐसे ही वहाँ पर पूरे बॉम्बे स्टेट में तकरीबन 30 जो है ऐसे स्कूल थे जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के थे। वहाँ पर अंग्रेजी में पढ़ाई होती थी और 1954 के शुरुआत में बॉम्बे स्टेट के द्वारा एक ऑर्डर निकाला गया कि जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के स्कूल है उसमें उन बच्चों का एडमिशन नहीं किया जा सकता है जिनकी नेटिव लैंग्वेज अंग्रेजी नहीं है। हालांकि इस ऑर्डर से पहले वहाँ पर बच्चों का एडमिशन होता था जिनकी नेटिव लैंग्वेज अंग्रेजी नहीं होती थी उनका भी। इसके पीछे कारण ये था कि बॉम्बे स्टेट गवर्नमेंट ये चाहती थी कि जो बच्चे हैं उनको उनकी नेटिव लैंग्वेज में ही प्राइमरी एजुकेशन मिले। अब कुछ लोग ऐसे भी थे जो ये चाहते थे कि उनके बच्चे जो है वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ें, भले ही उनकी लैंग्वेज जो है उनकी नेटिव लैंग्वेज अंग्रेजी ना हो। ऐसे ही एक मेजर पिंटो थे, वो इंडियन क्रिश्चियन थे और वो चाहते थे कि उनकी बेटी जो है एंग्लो इंडियन स्कूल में पढ़े, लेकिन स्कूल उस सर्कुलर के चलते उन्हें एडमिशन नहीं दे सकता था, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। इसी तरह से एक गुजराती हिंदू थे, उन्होंने भी चाहा कि उनका बेटा डॉक्टर बने अंग्रेजी स्कूल से पढ़ लिख करके, और उनके जो बेटे को भी स्कूल ने मना कर दिया क्योंकि उनके पास सरकार की तरफ से सर्कुलर आया था। ऐसे और भी बहुत से लोग होंगे, लेकिन अंततोगत्वा बॉम्बे हाई कोर्ट में स्कूल के जो मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से 2 लोग और मेजर पिंटो और वो गुजराती हिंदू, उनकी तरफ से बॉम्बे हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की गई और कहा गया कि इस ऑर्डर के खिलाफ, इस सर्कुलर के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट मंडमस की रिट इशू करे और इसे सेट असाइड करे, और बॉम्बे हाई कोर्ट ने ऐसा कर भी दिया। उसके बाद बॉम्बे स्टेट जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और बॉम्बे हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था उसे चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे केस में ये कहा कि जो इस ऑर्डर के द्वारा, ये ऑर्डर ये था कि केवल वही बच्चे जो या तो जिनकी जो है नेटिव लैंग्वेज जो है वो अंग्रेजी हो यानी कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, या तो वो जो नॉन एशियाटिक ओरिजिन के लोग हो यानी कि यूरोपियन मेनली टारगेट की गई थी। यूरोपियन बच्चे जो रहते थे दूसरे उपनिवेश जो जैसे गोवा में या पौंडीचेरी में, दमन दीव में, उनके बच्चे वहाँ पढ़ सकते थे, लेकिन एशियाटिक ओरिजिन के जो बच्चे थे और जिनकी नेटिव लैंग्वेज अंग्रेजी नहीं थी वो नहीं पढ़ सकते। तो कोर्ट ने कहा कि जो संविधान का अनुच्छेद 15 डिस्क्रिमिनेशन को अलाउ नहीं करता है लैंग्वेज के आधार पर और बर्थ के आधार पर, इन सब बातों के आधार पर। दूसरा जो है अनुच्छेद 29 जो है वो माइनॉरिटी को अपने जो लैंग्वेज कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए उस तरह के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट उनके हों वो अलाउ करता है, लेकिन उसमें ये भी है कि जो ग्रांट मिलती है सरकार की तरफ से, इसके चलते ये भी कहा गया है कि उन बच्चों को भी जो माइनॉरिटी के नहीं है उन्हें भी वहां पर एडमिशन दिया जाए। तो आर्टिकल 29 का भी उस तरह से वायलेशन है, और आर्टिकल 29(2) जो है वो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली कहा कि आर्टिकल 29(2) केवल ऐसे ना इंटरप्रेट की जाए कि ये केवल माइनॉरिटी को एक तरह से प्रोटेक्शन देती है या माइनॉरिटी को कोई एक्स्ट्रा वो एक तरह से हायर पेडेस्टल पर रखती है। ये जो अनुच्छेद है ये माइनॉरिटी और मेजॉरिटी दोनों कम्युनिटी के लोगों के लिए है। और इसके अलावा जो है अनुच्छेद 337 जो है 337, उसमें एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के जो स्कूल थे उसमें सरकार कब ग्रांट देगी उन स्कूलों को, उनके बारे में बताया गया था। उसमें यह भी कहा गया था कि जो नॉन एंग्लो इंडियन कम्युनिटी है उसके भी कम से कम 40% स्टूडेंट वहाँ पे पढ़ते होने चाहिए, तभी उन्हें ग्रांट कंटिन्यू किया जाएगा।
तो एक तरह से जो सर्कुलर बॉम्बे स्टेट की तरफ से इशू किया गया था वो कॉन्स्टिट्यूशन का वोलेटिव था, यानी कि आर्टिकल 337 की जो ओब्लिगेशन थी उसको वो वोलेट करता था, 29 को भी वोलेट करता था, 15 को भी वोलेट करता था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जो बॉम्बे स्टेट की तरफ से जो सर्कुलर इशू किया गया था उसको सेट असाइड किया और जो बॉम्बे हाई कोर्ट की जजमेंट थी उसको अपहेल्ड किया और स्पेसिफिकली अनुच्छेद 29 के बारे में ये बताया कि ये जो है मेजोरिटी कम्युनिटी के लोगों को भी उतना ही प्रोटेक्शन देता है जितना कि माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों को। और जब किसी इंस्टीट्यूट के लिए किसी इंस्टीट्यूट में मान लीजिए ग्रांट देती है सरकार, तो वहाँ पर मेजोरिटी कम्युनिटी का भी उतना ही राइट हो जाता है। हाँ, वो अलग बात है कि वो जो इंस्टीट्यूट खोले गए हैं वो माइनॉरिटी कम्युनिटी की लैंग्वेज कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए खोले गए हैं, और वो प्रोटेक्शन तब ज़्यादा होगा जब ऐसे इंस्टीट्यूट्स में केवल उसी कम्युनिटी के लोग, जिस कम्युनिटी का ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, अगर उनकी बजाय उनके साथ साथ वो लोग भी पढ़ें जो दूसरी कम्युनिटी के हैं, तो वो लैंग्वेज और कल्चर जो माइनॉरिटी कम्युनिटी की है वो ज़्यादा फ्लरिश होगी और ज़्यादा लोगों के बीच में जाएगी और फैलेगी। तो इस तरह से ये स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस बॉम्बे एजुकेशन सोसाइटी का 1954 का ये जजमेंट है। नमस्कार, धन्यवाद।